बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया। आया माँ, अभी खाया पिया तो कुछ नहीं, फिर बहुत क्या हो गया? और कैसे मेरे मरीजों की यार, मोटू ने खा लिया और हमने देखा भी नहीं है। अरे मैं खाने पीने की बात नहीं कर रहा। तो तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे मैं फुरफुरी नगर के पोल्यूशन से परेशान हो गया हूँ। जहाँ देखो कार मोटर्स का धुआं ही धुआं है, हर तरफ धूल ही धूल है, सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। फिर हर तरफ आवाजें ही आवाजें हैं। अरे देखो ना पत्तू, गाड़ियों के कितने हॉर्न बज रहे हैं। अरे बंद करो, बंद करो, खाली सड़क पे हॉर्न क्यों बजाते हो? अरे तुमने कार के पर्दे फाड़ दिए। देखो चिकन सर, देखो, आप ऐसे गाड़ियों को पकड़ते क्यों नहीं? सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। आया माँ, मोटू तुम्हारे कहने का मतलब है एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन, लेकिन ये तो हर जगह है। हर जगह नहीं है, कहीं तो ऐसी जगह होगी जहाँ इस तरह की कोई परेशानी नहीं। वो देखो, वो जगह कितनी सुंदर और शांत है। अब तो मैं वहीं जाके रहूंगा। चलो पतलू, अब हम वहीं आराम से रहेंगे। ना आवाज का शोर और ना धुआं और ना ही कोई पोल्यूशन। चलो। अरे नहीं मोटू नहीं, हर जगह कोई ना कोई परेशानी तो होती ही है। अगर वहाँ आवाज और धुआं नहीं है तो कुछ और परेशानी होगी। हमें अपनी जगह में जो परेशानियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। नो 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 नो, हिमालय जैसी शांत और सुंदर जगह में कोई परेशानी नहीं है। अब मैं वहीं जाकर रहूंगा। वहाँ रह के मुझे असली खुशी मिलेगी। बोलो, तुमको आना है तो आ जाओ, आ गए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। मैं तो चला। वाह, कितनी अच्छी जगह है, मजा आ गया। जगह तो बहुत अच्छी है और शांति भी है, लेकिन रात हो रही है। यहाँ तो सोने की जगह नहीं है, ना कोई होटल है और ना ही कोई घर। तो मैं रात को रहूंगा कहाँ? ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं कोई भूत भूत तो नहीं? नहीं नहीं, यहाँ भूत भूत नहीं हो सकता। यहाँ तो इंसानों के रहने के लिए भी जगह नहीं है, तो भूत कहाँ से आएगा? थैंक यू, आपने मेरी बड़ी मदद की। ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन आप इस अकेले बर्फीली पहाड़ी पे क्या कर रहे हैं? बहुत ठंड लग रही है, ठंड के मारे बुरा हाल है। मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मेरा नाम पैट है और ये मेरे दोस्त हैं। आइए मेरे टेंट में चलते हैं, रास्ते में जाते जाते सब बातें हो जाएंगी। अरे आप अपना फुरफुरी नगर इसलिए छोड़ के आए हैं कि वहाँ प्रॉब्लम्स है। ओए मेरे ब्रदर, माय फ्रेंड, प्रॉब्लम्स तो हर जगह है यार। हमें उनसे दूर भागने की जगह उन्हें ठीक करना चाहिए। लो खाना खा लो, तुम बहुत भूखे होगे। कल अपने शहर वापस चले जाना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फुरफुरी नगर में होता तो आराम से खा पी के सो रहा होता। वहाँ रोज सुबह मेरा दोस्त पतलू मुझे हिला हिला के जबरदस्ती जगाता है। अरे ऐसा दोस्त यहाँ कहाँ मिलेगा? चलो दोस्त, तुम्हें जल्दी ही अकल आ गई।
ऐसी ही जगह की तलाश थी मुझे। हेलो पतलू, मैं एक बहुत ही सुंदर जंगल में हूँ। बड़ा मजा आ रहा है। यहाँ मुझे असली खुशी मिल रही है। लेकिन तुम तो हिमालय गए थे ना? अरे वहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ कोयल की कूकने की आवाज है और मोर के बोलने की। आहा, क्या नजारा है। क्या सचमुच? अरे आंखें बंद करके जंगल के पक्षियों की आवाज बहुत सुंदर लगती है। आहा, ये देखो कोयल बोली। अरे देखो कैसे, फोन पे तो मैं सिर्फ सुन ही सकता हूँ ना। अरे मैं तो भूल ही गया। लेकिन पतलू, अगर तुम भी साथ होते ना तो बड़ा मजा आता। अरे कोई बचाओ! अरे मुसीबत मेरा पीछा कर रही है या मैं मुसीबत का? ये हो क्या रहा है? क्या हुआ? पूछो मत, एक साथ बताऊंगा। अगर बच गया तो अरे थोड़ी तो शर्म करो। अकेले आदमी को देख के जीभ लपलपा रहे हो। तुम्हें इस जंगल की कसम, पानी की कसम, पेड़ों की कसम, पत्तियों की कसम, चले जाओ यहाँ से। अरे कुछ तो रहम करो। हेलो पतलू, वो दिन कितने अच्छे थे जो तुम्हारे साथ मैंने बिताए। अब तो मेरा आखिरी नमस्कार ले लो। थैंक यू बड़े भैया, तुम लोग ना होते तो पता नहीं क्या होता। जीप ले गए। चलो जीप वापस लेनी है। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं, तुम घर जाओ। ऐसे घने जंगल में बहुत खतरा है। बड़े भैया, हमारे घर में ताला क्यों लगा है? पतलू कहाँ है? ओए मोटू मेरे यार, मेरे भाई, पतलू चला गया। तुम चले गए तो वो भी चला गया। उसने बोला कि मोटू के बिना मैं यहाँ रह के क्या करूँगा यार। हाँ? हाँ, वो भी एक खुशी की तलाश में गया है जहाँ धूल, धुआं, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कुछ भी ना हो। कानून की कसम। अरे पतलू मेरे भाई, कहाँ हो? खुशी सिर्फ यही है जहाँ दोस्त है, अपने लोग हैं। अरे मैं भुगत के आ रहा हूँ, तुम प्लीज वापस आ जाओ। प्रॉब्लम्स तो हर जगह है, हमें उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। उससे भाग के कोई फायदा नहीं। मेरे यार पतलू, वापस आ जाओ। सॉरी पतलू, गलती हो गई। सॉरी। तुम फिर कभी तो नहीं जाओगे? नो नो, नेवर नेवर, कभी नहीं। समोसे की कसम। तो पीछे मुड़कर देखो।
और दोस्तों, हमारा इतिहास गवाह है, जो लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है। लक फेवर्स द ब्रेव, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। यकीन न हो तो आजमा कर देख लीजिए। मतलब आज से मैं भी हर बात में बहादुरी दिखाऊंगा और फिर देखना किस्मत कैसे मेरा साथ देती है। बॉस, यहाँ से निकल लो बॉस, कहीं मोटू हम पे ही बहादुरी ना दिखाने लगे। चलो यहाँ से निकल लो। जब भी वो बहादुरी दिखाता है हमारा काम बिगड़ जाता है। मोटू, ये सब कहने की बात है, ये टीवी प्रोग्राम है। तुम खामखा बहादुरी दिखाओगे और मुसीबत मोल लोगे। अरे पतलू, जब भी मैं कोई अच्छा काम करने की सोचता हूँ तो तुम मुझे रोक देते हो। देखो, मुझे बहादुरी दिखानी है तो दिखानी है। अब मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है तो दिखाओ अपनी बहादुरी, मैं भी देखता हूँ। हाँ हाँ, देखना मेरी बहादुरी। सुना नहीं तुमने? लक फेवर्स द ब्रेव। है कोई बहादुर? लक फेवर्स द ब्रेव, किस्मत बहादुर आदमी का ही साथ देती है। मैं हूँ बहादुर और मैं इस बैल को पकड़ूंगा। अरे मार दिया। वाह बहादुर इंसान, तुमने कमाल कर दिया। बोलो क्या इनाम दूं? अरे नहीं नहीं, मैंने ये इनाम के लिए नहीं किया, सिर्फ ये दिखाने के लिए किया कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है। देखो मोटू, जबरदस्ती बहादुरी दिखाने का कोई फायदा नहीं, बल्कि नुकसान ही होता है। बॉस, ये मोटू तो आज खतरों का खिलाड़ी बन गया है। हम उसके इसी शौक का फायदा उठा के उसे ऊपर वाले के पास भेज सकते हैं। मेरे शैतानी दिमाग में अभी अभी एक तूफानी आइडिया आ रहा है। भोरपुरी नगर में है कोई ऐसा माइकलाल जो इस बॉक्सर से बॉक्सिंग लड़े? हाँ? बॉक्सर भाई, भोरपुरी नगर में मोटू से बड़ा बहादुर और कोई भी नहीं है। बॉक्सर मोटू ही तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। क्यों मोटू, है ना? करोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं हराऊंगा बॉक्सर को। अरे मोटू, क्या कर रहे हो? ये जॉन की चाल है, वो तुम्हें बॉक्सर से पिटवाना चाह रहा है। अब भी मना कर दो। नहीं नहीं पतलू, ये तो मेरी इज्जत का सवाल है। मैं लड़ूंगा। लक फेवर्स द ब्रेव, और तुम भूलो मत कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है। आज मैं लड़ूंगा। आ जाओ बॉक्सर, मुझे तुम्हारा चैलेंज कबूल है। अरे आ जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे? आ जाओ। मोटू, तुम लड़ रहे हो या मेरे को पिटवा रहे हो? और मोटू जीत
गया। सच में मोटू को बहादुरी दिखाने का बड़ा शौक चढ़ा है। उसे अपना शिकार बनाया जाए, ऐसा मजा चखाया जाए कि फिर वो कभी भी बहादुरी का नाम तक ना लेने पाए। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है ना नंबर 2? अरे कविता को छोड़ो, कविता को छोड़ो। मोटू का इलाज सोचो। क्यों ना कोई ऐसा चक्कर चलाया जाए कि वो मेरे जाल में खुद ब खुद फंस जाए। वाह वाह, मेरे शैतानी दिमाग में क्या तूफानी आइडिया आ रहा है। बस फटाफट सुना दो बॉस, कहीं तूफान निकल ना जाए। सुनो, ध्यान से सुनो। फुरफुरी नगर में ये खबर फैला दो, काली पहाड़ी के ऊपर कोई जा नहीं सकता। इतना खतरनाक है वो, जो गया वो फिर कभी वापस नहीं आ पाया। वाह बॉस वाह, क्या आइडिया है। मैं अभी ये खबर फुरफुरी नगर में आग की तरह फैलाता हूँ। सुनो भाई सुनो, गौर से सुनो। काली पहाड़ी के ऊपर कोई नहीं जा सकता है। वो इतनी खतरनाक है कि जो गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। पतलू, मैं वहाँ जरूर जाऊंगा और जाकर वापस भी आऊंगा और सारे फुरफुरी नगर वालों को दिखाऊंगा कि मैं असली बहादुर हूँ। मोटू, ये क्या पागलपन है। हर जगह तुम अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो? अरे बहादुरी वहीं दिखाओ जहाँ बहादुरी दिखाने की जरूरत है। नहीं पतलू, मैं ये चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करूंगा। तुमने देखा नहीं कि लक फेवर्स द ब्रेव। मोटू! नो नो नेवर, मुझे ये बहादुरी दिखाने से कोई नहीं रोक सकता, खुद मैं भी नहीं। ओके, तुम अगर जिद पे अड़े हो तो अपना शौक पूरा कर लो। चलो मैं भी चलता हूँ। सुनो, यहाँ कोई नहीं आता था तो इसलिए मैं अपना चोरी का काम यहाँ से आराम से कर रहा था, पर तुमने ऐसी खबर फैला दी और सब गड़बड़ कर दिया। अब लोग यहाँ आने की कोशिश करेंगे। यहाँ आने की हिम्मत सिर्फ मोटू करेगा, और जब मोटू यहाँ आएगा तो फिर यहाँ से वो सीधे ऊपर वाले के पास जाएगा। हम बिल्कुल तैयार हैं उसे भेजने के लिए। मोटू मेरे दोस्त, मान जाओ, वापस चलो, यहाँ पे खतरा है। और मैं हूँ खतरों का खिलाड़ी, मैं पहाड़ी पर जाकर रहूंगा। बाय बाय मोटू। मोटू पतलू, अब मिसाइल ही इनको ऊपर ले जाएगा। जॉन, तुम मोटू को नहीं मुझे बर्बाद करने आए हो। ओहो, तो ये तुम्हारा डेन है। सीनियर डॉन और जूनियर डॉन
चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। चिंगम सर, इस जॉन को और सीनियर डॉन को सख्त से सख्त सजा दिलवाना। पहले मुझे जॉन को सजा देना है, इसने मुझे बर्बाद कर दिया।